जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और वेस्ट मटेरियल को ब्लड से रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस किडनी को। किडनी क्या है? एक बीन शेप, राजमा के शेप का है। ठीक है, तो बीन शेप्ड ऑर्गन है और हम इसकी लेंथ का बात करें, इसका लेंथ का बात करें तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, इसका विड्थ का बात करें, विड्थ इसका 5 to 7 सेंटीमीटर होगा। और हम इसका थिकनेस का बात करें, इट मीन्स कि मान लीजिए मुझसे कोई पूछे कि इस डस्टर का थिकनेस क्या है, तो यहाँ से याद है इसका थिकनेस है। वैसे हमारा किडनी कितना थिक है, ठीक है, किडनी कितना थिक है आप लोग समझ रहे हो। मान लीजिए ये किडनी है, यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस ये 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये हमारा किडनी का। अच्छा, इसका वेट कितना है किडनी का? तो 170 ग्राम होता है। अब देखिए, हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्टरीज हम इसको कलर कर देते हैं, मतलब ये टॉक्सिक वेस्ट लेके आ रहा है। ठीक है, ये टॉक्सिक वेस्ट लेके आ रहा है, यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, ये हमारा आर्टरीज है। ठीक है, आर्टरी है, आर्टरी में ही ठीक है, आर्टरी में ही डर्टी ब्लड होता है। ये जिसको हम नई कलर किए हैं ये वेन्स है, वेन्स, और दिस इज आवर किडनी। अच्छा, हम लोग एक चीज देखते हैं कि लंग्स के साथ जिसका कनेक्शन है उसके आगे पल्मोनरी लग जाता है, स्टमक के साथ जिसका कनेक्शन होता है उसके आगे गैस्ट्रिक लग जाता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वैसे ही जिसका कनेक्शन किडनी के साथ होता है उसके आगे रीनल लग जाता है, रीनल। तो जो अब इस आर्टरीज हम बताए ना बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड करता है, तो जो ब्लड वेसल्स किडनी में एंटर कर रहा है, या तो आर्टरी है या तो वेन है, उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या पड़ जाएगा? तो डर्टी ब्लड लेके जा रहा है वो हो जाएगा रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी। उसके बाद जो वेन किडनी में एंटर कर रहा है उसका नाम क्या पड़ जाएगा? रीनल वेन। रीनल वेन, रीनल का मतलब ही हम लोग समझेंगे कि किडनी के साथ कनेक्शन है। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहां से एक ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, यहां से किडनी से ही निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर क्या करता है? तो जैसे ही ब्लड को फिल्टर किया किडनी, ठीक है, फिल्टर्ड ब्लड वेन से वापस चला जाएगा और जो हमारा वेस्ट मटेरियल बना, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो था, ठीक है, तीनों मिला के यूरिन बनता है। तो यूरिन को कलेक्ट करता है, ये कहाँ कलेक्ट करता है? तो यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यही इसी में हमारा यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, यही हमारे यूरिन को स्टोर करता है। एक चीज हम बता दें कि इलास्टिक बैग है, इलास्टिक बैग मतलब छोटा सा है, यूरिन भरेगा, फैल नहीं सकता है। ठीक है, यूरिनेशन के बाद ये बैक टू द नॉर्मल साइज, अपने साइज से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को हम बताए हैं कि सारे ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी लाइनिंग है या फिर कोई भी ऑर्गन है उसको कवर करके रखा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू, बाहर से भी अंदर से भी। हमारे पूरे बॉडी का लाइनिंग जो है एपिथेलियल टिश्यू करके रखा है। तो यहाँ पे किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है एग्जाम में आता है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि ये साइज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इलास्टिक होता है।
उसके बाद आप लोग ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। और लास्ट में ये यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जिससे कि यूरिनेशन होता है, यूरिन बाहर निकलता है। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स भी होते हैं, ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स भी पाया जाता है। स्फिंक्टर मसल्स मतलब ये ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को यूरिन स्टोर होगा, फिर ब्रेन से जब रिफ्लेक्स आएगा तो यूरिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग किडनी का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, ये दे देते हैं हम लोग किडनी का। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूं। तो नेक्स्ट है कि हम लोग किडनी के बारे में देखते हैं। हम कहें कि किडनी क्या है, एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। अगर हम कलर देखें इसका तो ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका लेंथ, इसका वेट, इसका थिकनेस पहले ही बता चुके हैं। अब बात है इसका वेट। इसका वेट कितना होता है, तो 170 ग्राम इतना होता है। अगर हम बात करें कि किडनी एक दिन में कितना यूरिन फॉर्म कर रहा है, पर डे कितना यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग देखते हैं कि 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर, 5 लीटर यूरिन फॉर्म होता है पर डे, ठीक है, पर डे इतना। और हम कोई पूछे कि इतना यूरिन बन रहा है, इसमें 90, देखिए इस बात, यूरिन में 95%, यूरिन का 95% तो वाटर होता है, ठीक है, 95% वाटर होता है, और बाकी बचा 5%, उसमें से 2.5% क्या होता है, 2.5% सॉल्ट होता है, और 2.5% इसमें यूरिया होता है, ठीक है। तो बात है कि पर डे यूरिया कितना प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, परसेंट तो देख लिए, अमाउंट भी देख लेते हैं हम लोग कि पर डे 2.4 तो पर डे हमारे बॉडी में 24 ग्राम्स, ठीक है, 24 ग्राम्स यूरिया प्रोड्यूस होता है पर डे इतना यूरिया प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करें कि यूरेटर का क्या फंक्शन है, यूरेटर का क्या फंक्शन है, तो यूरेटर क्या कर रहा है, सिंपली ये क्या कर रहा है, जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कलेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, सिंपल, ठीक है। तो इट कलेक्ट्स द यूरिन in urinary bladder, आप देख सकते हो मैंने साफ साफ लिखा है कि इट कलेक्ट्स द यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को कलेक्ट करता है। अब लास्ट बचा कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, तो हम बोले इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। ये क्या है, इलास्टिक बैग है, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, और करेगा क्या, तो ये स्टोर द यूरिन। आई होप कि आप लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।